नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत अपने इस चैनल पर उत्कर्ष क्लासेज की टेस्ट सीरीज, जिसमें हम देखेंगे राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए अभ्यास हेतु यह टॉपिक वाइज एमसीक्यू है। ये टॉपिक वाइज होंगे। राजस्थान ज्योग्राफी होगी, राजस्थान हिस्ट्री टेस्ट सीरीज चल रही है, आप जरूर देखिएगा। राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, उसमें आज हम दो टॉपिक देखेंगे, राजस्थान स्थिति व विस्तार और सेकंड टॉपिक होगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इनसे जुड़े हुए सवाल देखना आपके कितने राइट होते हैं, आप जरूर मिलान करेगा। राजस्थान की स्थिति में विस्तार होगा, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान की जलवायु, ये हम टॉपिक वाइज सारे देखेंगे। राजस्थान की मृदा देखेंगे, राजस्थान वनस्पति, संपूर्ण ज्योग्राफी संबंधित टॉपिक है। विशेषकर लिपिक ग्रेड सेकंड जो अभी एग्जाम आने वाला है 11 अगस्त को। इसके अलावा राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप जरूर देखिएगा। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर भी करें वीडियो को। चलिए, पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति में विस्तार। इनसे जुड़े हुए सवाल आप जरूर आंसर करिएगा, ये आपकी प्रैक्टिस है। पहला सवाल, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। मित्रों, आपको बता दूं, हमने मोबाइल पब्लिकेशन के ज्योग्राफी टॉपिक वाइज शुरू कर दिया है, उसमें ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। उसके आधार पर आपको इनमें ये टेस्ट है, आपको कितना सही बैठते हैं आप मिलान करिएगा। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। कोटा, पाली, बाड़मेर, भीलवाड़ा, पूर्व से पश्चिम की ओर। सबसे पहले कोटा आएगा, उसके बाद भीलवाड़ा आता है, फिर पाली आएगा और अंत में बाड़मेर आएगा, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर ये क्रम है, तो इसका सी आंसर करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? इनमें से सही युग्म कौन सा है? राजस्थान की स्थिति है और कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में, कौन सा युग्म सही होगा? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, यह राजस्थान की स्थिति है। और राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में 3,42,239.74, यानी इनमें से करेक्ट सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? 78 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो किस जिले से गुजरेगी? जोधपुर से, जैसलमेर से, धौलपुर से, नागौर से। इसका करेक्ट आंसर सी, धौलपुर से। फोर्थ क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रम से है। राजस्थान का उत्तर से लगाकर दक्षिण तक और पूर्व से लगाकर पश्चिम तक विस्तार बताना है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी करेक्ट है। 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण लंबाई है और 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है, तो सी ऑप्शन है वो राइट। क्वेश्चन 5, राजस्थान के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से सही कथन कौन सा नहीं है? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, इसका अक्षांश विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है। इनमें से कौन सा एक सही नहीं है वो बताना है। इनमें से बी है वो सही नहीं है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार राजस्थान में कम नहीं है, ज्यादा है, भारत का कम है, तो इनमें यह ऑप्शन सही नहीं है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार है वो अधिक है, ये सही है। इसके कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, 5920 हम पढ़ चुके हैं। इसका अक्षांश विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है, ये अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से नहीं मिलती? इनमें से कौन से जिले हैं जिनकी सीमा रेखा गुजरात से नहीं मिलती? सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। इनका सही उत्तर की पहचान करना है। ए, बी, सी, डी, इनमें से कौन सा राइट होगा? डी करेक्ट है। केवल 3 है उसकी सीमा है वो गुजरात से नहीं मिलती, यानी प्रतापगढ़ की नहीं मिलती है, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान को वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण, राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से मिलती है। राजस्थान का जिला है जो जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है। करौली, धौलपुर, भरतपुर या सवाई माधोपुर। इसका करेक्ट बी है, धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्न में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा, जैसलमेर, बांसवाड़ा, नागौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, बांसवाड़ा, नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तरी पूर्व या दक्षिण पूर्व? उत्तर पश्चिम में स्थित है, ए ऑप्शन राइट। राजस्थान का जिला युग्म जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पाली, भीलवाड़ा, पाली, अजमेर, पाली, बाड़मेर या पाली, नागौर। करेक्ट ऑप्शन डी, पाली, नागौर। क्वेश्चन
11 निम्न में से किस जिले की सीमा है वो हरियाणा से स्पर्श नहीं करती है? ऐसा जिला जिसकी सीमा हरियाणा से टच नहीं करती है? चूरू, जयपुर, धौलपुर, भरतपुर। ऑप्शन सी करेक्ट है, धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 निम्न में से राजस्थान के जिले जो न्यूनतम और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करते हैं? 12 का ऑप्शन बी करेक्ट है, बीकानेर, जैसलमेर। अब अनूपगढ़ नया जिला वो भी सीमा साझा करता है। इसके अलावा थोड़ी सी फरौदी की सीमा भी टच होती है। तो 6 जिले हैं वो वर्तमान में टच करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। राजस्थान की अक्षांश स्थिति है, राजस्थान की अक्षांश स्थिति बतानी है। दक्षिण गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या पूर्वी गोलार्ध? तेरह का ऑप्शन सी करेक्ट है, उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 61.11%, 58.50% या 10.41% या 41.50%? इसका ऑप्शन सी राइट है, 10.41% है वो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 निम्न में से एक ही राज्य के साथ सीमा निर्धारित करने वाले जिलों का सही युग्म है। एक ही राज्य के साथ सीमा निर्धारित करने वाले ये जिले हैं, इनमें से कौन से होंगे? चूरू, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, बारां, अलवर, झुंझुनू, दौसा, सीकर, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा। 15 का ऑप्शन डी करेक्ट है, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा। एक ही राज्य यानी कि मध्य प्रदेश के साथ ये सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 निम्न में से अंतर्वर्ती जिलों का सही युग्म है। अंतर्वर्ती जिलों का सही युग्म बूंदी, जोधपुर, प्रतापगढ़, टोंक, अजमेर, करौली, भीलवाड़ा, दौसा, बूंदी या राजसमंद, टोंक, जोधपुर? 16 का ऑप्शन डी करेक्ट है, राजसमंद, टोंक और जोधपुर अंतर्वर्ती जिले हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 निम्न में से दो राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म है। दो राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों का युग्म है। हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, धौलपुर, बाड़मेर, झालावाड़, बांसवाड़ा, भरतपुर, हनुमानगढ़ या भरतपुर, धौलपुर, राजसमंद? 17 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बांसवाड़ा, भरतपुर, हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 निम्न में से केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म है। केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या भरतपुर, धौलपुर? 18 का ऑप्शन सी करेक्ट है, जैसलमेर और बीकानेर। ये केवल और केवल पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, बाकी राज्य के साथ भी सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करने वाले जिलों का अवरोही क्रम है। घटाक्रम बताना है अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करने वाले जिलों का लंबाई के हिसाब से। कौन सा करेक्ट होगा? 19 का करेक्ट डी होगा, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां सवाल है निम्न में से सीमावर्ती जिलों का सही युग्म नहीं है। इनमें से सीमावर्ती जिलों का सही युग्म नहीं है कौन सा? 20 का ऑप्शन डी करेक्ट है, केवल 1 दौसा, उदयपुर, करौली ये सीमावर्ती जिले नहीं है। धौलपुर, कोटा, बारां है, अलवर, भरतपुर, चूरू है, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 निम्न में से सीमावर्ती जिलों का सही युग्म है। बी करेक्ट है, 2 व 3 यानी कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, चूरू, धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 राजस्थान का वह संभाग जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा के साथ साथ अंतर्वर्ती जिलों वाला है। 22 का ऑप्शन सी करेक्ट है, जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा के साथ साथ अंतर्वर्ती जिलों वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 निम्न में से पूर्व से पश्चिम स्थित जिलों का सही युग्म है। जोधपुर संभाग अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा के साथ साथ अंतर्वर्ती जिलों वाला जोधपुर है, ठीक है ना, संभाग की बात कर रहा है। निम्न में से पूर्व से पश्चिम स्थित जिलों का सही युग्म है। पूर्व से पश्चिम जिलों का सही युग्म है। बी करेक्ट है, पहले बूंदी, भीलवाड़ा, पाली, बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से उत्तर से दक्षिण विस्तार वाले जिलों का सही युग्म है। उत्तर से दक्षिण विस्तार वाले जिलों का युग्म बताना है। 24 का ऑप्शन सी करेक्ट है, हनुमानगढ़, नागौर, बांसवाड़ा। सबसे पहले हनुमानगढ़, फिर नागौर आता है, फिर दक्षिण में बांसवाड़ा। 25वां सवाल राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति के संबंध में सही युग्म है, यानी ग्लोबीय स्थिति राजस्थान की है वो कैसी है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
25 का डी करेक्ट है। 26वां सवाल, राजस्थान के देशांतरीय व अक्षांश विस्तार के संबंध में सही युग्म है, यानी अंतर बताना है, पहले देशांतर का फिर अक्षांश का होना चाहिए। 26 का करेक्ट बी होगा, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय और 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से सुमेलित युग्म की पहचान कर सही कूट का चयन करना है, यानी 27वां जिला धौलपुर 1982, 29वां जिला बारा 1993, 31वां जिला करौली 1994, 33वां जिला प्रतापगढ़ 2008। इनमें से सही कौन कौन से वो बताना है। सी ऑप्शन राइट होगा, 27वां जिला धौलपुर 1982 में बना, और 33वां जिला प्रतापगढ़ 2008। तो ये करेक्ट होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, निम्न में से हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की पहचान कर सही युग्म का चयन करना। हरियाणा के साथ सीमा कौन से बनाने वाले जिले हैं। तो 28 का ऑप्शन बी करेक्ट है, सीकर, चूरू, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन, राजस्थान की आकृति विश्व चतुष्कोणीय या पतंगाकार है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था, बताने वाले कौन थे। 29 का सी करेक्ट होगा, टी.एच. हेगले, टी.एच. हेगले या टी.एच. हैंडल। 30वां सवाल, अंतिम सवाल, राजस्थान में दिन में सूर्य सर्वाधिक सीधा चमकता है कहाँ। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। तो ये थे सवाल, ये अपने जुड़े हुए राजस्थान स्थिति व विस्तार से। सेकंड टॉपिक, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इनसे जुड़े सवाल देख लेते हैं किस प्रकार सवाल बनता है टॉपिक से। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। संरचना की दृष्टि से राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है भारत के किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है वो बताना है। उत्तरी बृहत मैदान व प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी बृहत मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। फर्स्ट का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र राजस्थान का, शेरगढ़, सेव, फलोदी, पोखरण, बायतू, चौटन या फलसुन, शेरगढ़। दो का ऑप्शन बी करेक्ट है, फलोदी व पोखरण, बालोतरा। यह क्षेत्र है जो बालू का स्तूप मुक्त है। बालू का स्तूप मुक्त कितना है, 41.50% और 58.50% है वो बालू का स्तूप युक्त है, यह बालू का स्तूप मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, निम्न में से बाप बॉर्डर संबंधित है। बाप बॉर्डर किससे संबंधित है, जैसलमेर से, बीकानेर से, बाड़मेर से, जोधपुर से। 3 का ऑप्शन डी करेक्ट है, जोधपुर से। चौथा सवाल, निम्न में से कौन सा क्षेत्र गोंडवाड़ प्रदेश में आता है। गोंडवाड़ प्रदेश में आता है छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन का मैदान, डांग प्रदेश या विंध्य कगार क्षेत्र। चौथे का ऑप्शन ए करेक्ट है, छप्पन की पहाड़ियां वो गोंडवाड़ प्रदेश में आता है, छप्पन की पहाड़ियां जो बाड़मेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है वो प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन। पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, पूर्व मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश या दक्षिण पूर्व मैदानी प्रदेश। 5 का ऑप्शन सी करेक्ट है, अरावली पर्वतीय प्रदेश सबसे प्राचीन। छठवां सवाल, बीलाली व सिरावा श्रेणियां कहाँ स्थित है। उत्तरी अरावली में, पश्चिम अरावली में, दक्षिण अरावली में, मध्य अरावली में। छठे का ऑप्शन ए करेक्ट है, उत्तरी अरावली। ये सारे सवाल ये टॉपिक वाइज हम विगत परीक्षा में आए हुए सारे सवालों के साथ हम देख चुके हैं व्याख्या सहित मोमल पब्लिकेशन में। ये टॉपिक राजस्थान के भौतिक विभाजन, उसको उस टॉपिक के आपका ये टेस्ट हो जाएगा। अच्छी तरीके से समझ में आया तो आप जरूर आंसर आपको आते होंगे। 6 का ए करेक्ट है, उत्तरी अरावली में बीलाली व सिरावा श्रेणियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अरावली की पर्वत चोटियां हैं ऊंचाई के हिसाब से आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में। 7 का करेक्ट आपको बताना है, बी करेक्ट है, सज्जनगढ़, फिर रघुनाथगढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़। सबसे ऊंची इसमें से अचलगढ़ आएगी। 8वां सवाल, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन की पहचान करनी है धरातलीय स्वरूप के संबंध में। अरावली विश्व की प्राचीनतम ललित पर्वत श्रेणी है, दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष रूप है, पूर्व मैदान पंजाब के मैदान का भाग है। 8 का ऑप्शन डी है, पूर्व मैदान पंजाब के मैदान का भाग नहीं है, यह गलत कथन है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
9 सवाल है, पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले बालुका स्तूपों का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रिया का परिणाम है? पश्चिमी राजस्थान में जो बालुका स्तूप उनका निर्माण है वो किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? अपरदन निक्षेपण द्वारा, अपरदन तथा अपसरण द्वारा, निष्पीड़न तथा अनाच्छादन द्वारा, अपसरण तथा निक्षेपण द्वारा। 9 का करेक्ट ऑप्शन ए अपरदन और निक्षेपण द्वारा है बालुका स्तूप का निर्माण होता है पश्चिमी राजस्थान में। 10वां सवाल, रामगढ़ की जो अर्ध चंद्राकार पहाड़ी है निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? शेखावाटी प्रदेश में, विंध्य कगार क्षेत्र में, वागड़ प्रदेश में या डांग प्रदेश में? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, विंध्य कगार क्षेत्र में रामगढ़ की चंद्राकार पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, घग्गर दोहा प्रदेश का संबंध किससे है? घग्गर दोहा प्रदेश है उसका संबंध किससे? बनास बाणगंगा से, बाणगंगा यमुना से, सतलज व्यास से या सतलज घग्गर से? 11 का करेक्ट ऑप्शन डी है, सतलज और घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, राजस्थान में उत्कात भूमि स्थलाकृति कहाँ दिखाई देती है? जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, टोंक, गंगानगर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, धौलपुर। 12 का करेक्ट होगा डी ऑप्शन, सवाई माधोपुर और धौलपुर में राजस्थान में उत्कात भूमि है जो चंबल द्वारा होती है। 13वां सवाल, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार वो क्या कहलाता है? मैसा का पठार, उपरमाल का पठार, उड़िया का पठार या भोराट का पठार? आंसर करिएगा, इसका आंसर करेक्ट होगा वो होगा 13 का बी, उपरमाल का पठार है वो भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच। भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में, बिजोलिया भीलवाड़ा में, यानी चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच उपरमाल का पठार है जिले पूछे तो। 14वां सवाल, निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है, यानी घटता क्रम ऊंचाई के हिसाब से? कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, अचलगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़, नाहरगढ़, अचलगढ़, शहर, सज्जनगढ़, तारागढ़, भानगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़, सज्जनगढ़, यानी घटता क्रम बताना है। 14 का करेक्ट होगा बी, कुंभलगढ़ ऊंची, फिर रघुनाथगढ़, फिर तारागढ़ और छोटी है वो नाहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन की पहचान करनी है। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रणाली को अरावली प्रभावित नहीं करती है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है। तो इनमें से सत्य कौन से हैं? 15 का डी करेक्ट है, केवल ए और डी सही है। यह अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है और अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है। अरावली राजस्थान वर्षा वितरण प्रणाली को प्रभावित करती हैं और राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ जिले हैं, एक तरफ पर्वत है, यानी कहाँ स्थित है, इनमें से एक करेक्ट बताना है। जालोर, जालौर में कौन सा पर्वत है? इनमें से जयपुर में कौन सा, अलवर में कौन सा, उदयपुर में कौन सा है? 16 का ऑप्शन ए करेक्ट है, जालोर में झारोला है, जयपुर में बरवाड़ा है, अलवर में बीलाली है और उदयपुर में सायरा है। सायरा उदयपुर में, ये ध्यान रखना। 16 का ऑप्शन ए करेक्ट, बीलाली अलवर में, उदयपुर में सायरा, जालोर में झारोला, जयपुर में बरवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य कगार पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? इनमें से विंध्य कगार पर्वत श्रेणी का विस्तार कौन सी पहाड़ियां होगी? मुकुंदरा पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां या गोगुंदा की पहाड़ियां? 17 का ऑप्शन ए करेक्ट है, मुकुंदरा की पहाड़ियां वो राजस्थान में विंध्य कगार पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कमलनाथ उदयपुर, सायरा, सिरोही, खो जयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद में। अभी हम पढ़कर आए हैं, इसका ऑप्शन बी सायरा उदयपुर में, सिरोही में नहीं है, बाकी करेक्ट है। कमलनाथ उदयपुर में है, खो है वो जयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नदी और उद्गम स्थल, बाणगंगा का उद्गम स्थल, सागी का, बेड़स का, कांतलिसा। इनमें से सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? 19 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सागी से और पहाड़ियों से नहीं निकलती है। बाणगंगा बैराट की पहाड़ियों से, बेड़स गोगुंदा की पहाड़ियों से और कांतली खंडेला की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। भूआकृति प्रदेश है और उधर दर्श है, यानी गिरवा कहाँ है, भाकर कहाँ है, मगरा कहाँ है और नाली कहाँ है? 20 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गिरवा है वो तस्वीनुमा पहाड़ियाँ हैं, भाकर है वो तीव्र ढाल की पहाड़ियाँ हैं, यानी दृश्य किस प्रकार का है, मगरा है वो अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं और नाली है वो गग्गर का मैदान है। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है इसका 20 का। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, निम्न में से भौगोलिक संरचना जो जल संबर का उदाहरण है, जल संबर का उदाहरण भौगोलिक संरचना कौन सी होगी? मैसा का पठार, भोराट का पठार, उड़िया का पठार, उपरमाल का पठार। 21 का ऑप्शन बी करेक्ट, भोराट का पठार। बनास बेसिन का उत्तरी भाग को क्या संज्ञा दी गई है? विंध्य कगार क्षेत्र, मालपुरा करौली का मैदान, पिंड माट का मैदान या छप्पन का मैदान? 22 का ऑप्शन बी करेक्ट, मालपुरा करौली का मैदान है वो बनास बेसिन का उत्तरी भाग।
नेक्स्ट क्वेश्चन 23, राजस्थान में पुष्प प्रदेश का संबंध किस नदी के बेसिन में स्थित है? माही, चंबल, बनास, लूणी। 23 का एक करेक्ट माही। 24वां सवाल, लूणी बेसिन का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? घोड़वाड़ प्रदेश, काला भूरा डूंगर, थली या नेड़ा। 24 का ऑप्शन बी करेक्ट है। लूणी बेसिन का जो उत्तरी भाग है वो काला भूरा डूंगर कहलाता है। काला भूरा डूंगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोराट का पठार कहाँ स्थित है? रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, चलगढ़ और देलवाड़ा के मध्य, कुंभलगढ़ और घोगुंदा के मध्य, जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। पोराट का पठार है वो सी करेक्ट है, कुंभलगढ़ और घोगुंदा के मध्य पोराट का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, राजस्थान का सर्वाधिक जीर्णशीर्ण पठार कौन सा है? टूटा फूटा पठार कौन सा है? मैसा का पठार, लसाड़िया का पठार, भोराट का पठार या आबू का पठार। 26 का करेक्ट भी लसाड़िया का पठार वो टूटा फूटा या जीर्णशीर्ण पठार है जो वर्तमान में सलूम्बर के पूर्व में स्थित है। जयसमंद झील के पूर्व में और सलूम्बर में आ गया, पहले उदयपुर में हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित दर्रा नहीं है। इनमें से अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन सा दर्रा नहीं है? देबारी दर्रा, कामली घाट, जैतवास दर्रा, हाथीगुड़ा दर्रा। 27 का ऑप्शन सी करेक्ट, जैतवास का दर्रा है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्न में से शेखावटी प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? शेखावटी प्रदेश की पश्चिमी सीमा का 25 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर या 500 मिलीमीटर। 28 का ऑप्शन सी करेक्ट है, 250 मिलीमीटर समवर्षा रेखा है जो शेखावटी प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, राजस्थान में कुबड़ पट्टी का विस्तार है। राजस्थान में जो कुबड़ पट्टी है उसका विस्तार कहाँ है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नागौर, बीकानेर, नागौर अजमेर या राजसमंद अजमेर। 29 का करेक्ट सी है, नागौर अजमेर में। राजस्थान में कुबड़ पट्टी का विस्तार नागौर अजमेर में। 30वां सवाल और आखिरी सवाल, राजस्थान के भौतिक प्रदेश जुड़ा हुआ, निम्न में से 33 सागर के अवशेष का प्रमाण नहीं है। इनमें से 33 सागर के अवशेष का प्रमाण कौन सा नहीं है? खारे पानी की झीलें, आगलगांव जीवाश्म पार्क, परतदार चट्टाने या लिग्नाइट कोयला भंडार। इसका ऑप्शन बी करेक्ट, आकल गांव जीवाश्म पार्क है वो 33 सागर के अवशेष का प्रमाण ये नहीं है। तो इस प्रकार ये 30 सवाल थे अपने राजस्थान के ज्योग्राफी के 2 टॉपिक देख लिए। 30 सवाल के यानी 60 सवाल कवर किए हैं राजस्थान स्थिति व विस्तार से और राजस्थान भौतिक प्रदेश से। इस प्रकार हम प्रत्येक टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ उत्कर्ष क्लासेस की टेस्ट सीरीज है, आप जरूर शामिल होइएगा, इसमें जरूर देखिएगा, हम टॉपिक वाइज लेते आते रहेंगे। इसके अलावा राजस्थान कला और संस्कृति अपना इंस्टीट्यूट पर चल रही है दीनदयाल पब्लिकेशन की, वो भी टेस्ट सीरीज लगातार है, आप जरूर जुड़िएगा उनसे भी। इसके अलावा हमने राजस्थान हिस्ट्री की उत्कर्ष क्लासेज की टेस्ट सीरीज दे रखी है यूट्यूब पर, वो भी देखिएगा। और मोमल पब्लिकेशन के टॉपिक वाइज विगत परीक्षा में आए हुए सवाल नए जिले व संभाग अनुसार वो भी हम व्याख्या सहित देख रहे हैं। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वो ऑल एग्जाम रिव्यू है, वॉल्यूम 1 है मोमल का, वो चल रहा है, आप जरूर जुड़िएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, आपको PDF इन सभी की प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ें। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पर आपको PDF, एग्जाम न्यूज़ सब कुछ मिलेगा वहाँ। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।